हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आज हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन जो होते हैं इक्वेशंस, उसको डिराइव करने जा रहे हैं और डिराइव करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, जिसको आप इजीली समझ सकोगे और एग्ज़ाम में इससे काफ़ी अच्छे नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, इवन 8 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है और आपको समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जनरली क्लास 9th में और क्लास 11th में पूछा जाता है। ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपका जो चैप्टर है डिस्क्राइबिंग मोशन अराउंड अस, क्लास 9th का जो चैप्टर 4 है, उसके मैंने एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन वीडियो बना रखे हैं। अगर आप उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, वो डिराइव होता है, उसकी एक कंडीशन है। उसकी कंडीशन ये है कि आप ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, पहला इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दूसरा इक्वेशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक, और तीसरा है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो 3 इक्वेशन है, ये जो डिराइव होते हैं, इनको डिराइव करने के लिए एक जो सबसे मेन कंडीशन है वो ये है कि एक्सेलरेशन को आप कांस्टेंट मांगते हैं। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तब आप इन इक्वेशन को यूज़ नहीं कर सकते। ठीक, ये इक्वेशन डिराइव ही इसी शर्त पे हुए हैं कि आपने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट माना है। तो अगर आपके क्वेश्चन में जो आप सॉल्व कर रहे हो, अगर वहाँ पे सिर्फ एक्सेलरेशन लिखा और उसकी वैल्यू लिखी हुई है, तो हम उसको कांस्टेंट मानते हैं। ठीक, अगर वेरिएबल एक्सेलरेशन आपके क्वेश्चन में लिखा हो, तब आप इन इक्वेशन को यूज़ नहीं करोगे। ठीक, और ये दो जो इक्वेशन है, ये है प्राइमरी इक्वेशंस। ठीक, बाकी और भी 2 इक्वेशन और 3 इक्वेशन है, एक ये है और इसके बाद 2 और इक्वेशन है, बट मेनली ये 3 इक्वेशन इंपॉर्टेंट है। ये 2 इक्वेशन आपके एनसीईआरटी के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए होते हैं, वहाँ पे बताया गया है। ठीक, बट आपको एग्जाम्स में यही 3 इक्वेशन डिराइव करने के लिए आएगा, तो मैं इन्हीं को डिराइव करूँगा। अगर आपको जो और 2 इक्वेशन है उनकी डेरिवेशन चाहिए तो आप कमेंट करिए, मैं उसको भी एक्सप्लेन कर दूँगा। तो कंसिडर एन ऑब्जेक्ट moving with initial velocity u, okay, and it is accelerated with constant acceleration a for the time duration of t, and it attains a final velocity v। ठीक, इसका क्या मतलब है कि आप एक ऑब्जेक्ट को मान लो जिसके पास इनिशियल वेलोसिटी u था। ठीक, वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन में रहा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में रहा फॉर द टाइम ड्यूरेशन ऑफ t। इस एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ गई और उसकी फाइनल वेलोसिटी स्मॉल v हो गई। चलिए इसी को हम ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ की हेल्प से। ओके, मान लो ये ग्राफ हो गया, ये आपका y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। जो y एक्सिस पे वो है वेलोसिटी, ठीक है, x एक्सिस पे है आपका टाइम। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि इसके पास पहले से ही एक इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब जो हमने अज्यूम किया है। ये हम क्यों अज्यूम करें अभी बताता हूँ आपको। देखो, हम ये अज्यूम करें कि इसके पास एक इनिशियल वेलोसिटी थी जो थी u, और फाइनल वेलोसिटी इसके पास हो गई, वो हो गई v। y एक्सिस पे हम वेलोसिटी रिप्रेजेंट करते हैं और x एक्सिस पे टाइम। आफ्टर टाइम t, ठीक, तो टाइम t
टाइम, ये यहाँ पर टाइम टी हो गया, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी यू थी। टी टाइम के लिए ऑब्जेक्ट का क्या हुआ, टी टाइम के लिए ऑब्जेक्ट हुआ एक्सेलरेशन, जिसके पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बन गई v, और इसको करने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। अब आप ये बोलोगे कि हमने इनिशियल वेलोसिटी 0 क्यों नहीं मानी, या इस ग्राफ को यहाँ से क्यों नहीं शुरू किया। इस ग्राफ को हमने यहाँ से शुरू इसलिए नहीं किया क्योंकि हम जो कंडीशन होता है ना उसको ऐसा बनाते हैं कि वो हर एक सिचुएशन में अप्लाई हो जाए, ठीक। अब हर एक सिचुएशन में तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होती नहीं है, ठीक। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होती हैं, क्वेश्चंस आते हैं आपके जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी होती है, तो इसलिए हमको इनिशियल वेलोसिटी को एक वैल्यू मान के करना पड़ता है। अगर आप इस क्वेश्चन में इस इनिशियल वेलोसिटी को 0 कर दोगे तो भी वो वैलिड रहेगा, अगर कोई और वैल्यू रहेगी तो भी ये वैलिड रहेगा। इसलिए हम इस जनरलाइजेशन के लिए एक पहले से ही इनिशियल वेलोसिटी मानते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। आगे देखते हैं। अब हम इन जो पॉइंट्स हमारे बने उनको सबको नाम दे देते हैं अलग अलग। जैसे मान लो ये हो गया ओ, हो गया ओरिजिन, ये हो गया पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ठीक। अब इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाएंगे, ठीक। ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये हो गया ई, ठीक है। अब हमको एक ट्रायंगल मिल चुका है, देखो ये है ट्रायंगल, हमको एक ट्रायंगल मिल चुका है और एक रेक्टेंगल मिल गया है, ठीक है। इनकी मदद से हम इक्वेशंस को डिराइव करेंगे। चलिए पहले शुरू करते हैं पहला डेरिवेशन। तो देखो पहले हम एक्सीलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक। अब एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन बाय डेफिनेशन, अगर आप देखोगे बाय डेफिनेशन जो एक्सीलरेशन होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को आप ऐसे लिख सकते हो v माइनस यू अपॉन टाइम, ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे करके भी आप इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो। तो यहाँ से AT आ जाए इक्वल्स टू v माइनस यू आ जाएगा। तो आप u को इधर भेज दो, क्या हो जाएगा AT प्लस यू इक्वल्स टू v। इसको ऐसे भी लिख सकते हो v इक्वल्स टू यू प्लस AT। ये आपका पहला इक्वेशन डिराइव हो गया। अगर आपको ऐसे करने का मन नहीं है तो ग्राफ की मदद से भी आप कर सकते हो। देखो ग्राफ में मैंने आपको जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा रहा था तो आपको मैंने स्लोप बताया था कि जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है वो क्या होता है, वही तो एक्सेलरेशन होता है। तो इस कंडीशन में हम स्लोप निकालेंगे। यहाँ पे अगर आपको स्लोप निकालना हो तो कैसे निकालोगे, स्लोप इक्वल्स टू ये जो आप ट्राइंगल देख रहे हो, ये जो ट्राइंगल है इसका हमको स्लोप निकालना है। तो इसमें स्लोप इक्वल्स टू क्या होता है, हाइट अपॉन बेस, ठीक। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, हाइट अपॉन बेस लिख लो, क्या होगा BC, हाइट है इसकी BC और बेस है किसके इक्वल है, AC के इक्वल, ठीक है। अब BC किसके इक्वल है, BC देखो BC है ये हाइट, ये हाइट को कैसे निकालोगे, आपको ये हाइट पता है, ये हाइट U है और ये टोटल हाइट क्या है V है। तो आपको अगर ये वाली हाइट चाहिए तो आप इस हाइट में से अगर ये वाली हाइट माइनस कर दोगे तो इतना बचेगा, ठीक। तो ये यही तो है BC की वैल्यू, वर्टिकली BC की वैल्यू यही है। तो BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका V माइनस यू, और AC जो है, जो AC है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है आपको टाइम को। देखो ये हॉरिजॉन्टल है और ये इस तरफ जब हम बढ़ रहे हैं तो टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं, इतना ही टाइम लगा है, ठीक। तो AC क्या हो जाएगा, टाइम, क्या हो जाएगा टाइम। तो स्लोप है, स्लोप इक्वल्स टू एक्सेलरेशन हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। इसी तरह अगर इसको भी पुट करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी v इक्वल्स टू यू, v इक्वल्स टू यू प्लस AT। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन, ठीक, ये प्रूव हो गया। अब आइए दूसरे इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। दूसरे इक्वेशन जो होता है इक्वेशन ऑफ मोशन में, उसमें हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालने की बात करते हैं। तो चलिए डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो अब हमने जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक, जो एरिया अंडर द कर्व, जैसे मान लो ये एक कर्व, ये हमारी लाइन जो बनी है
ये जो स्लोप बना है, जो ये ग्राफ बना है, इसके अंदर जितना एरिया प्लॉट होगा, ठीक, ये एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, ठीक। तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू एरिया अंडर कर्व या फिर अंडर ग्राफ, ठीक, या फिर कर्व भी बोल सकते हो, ठीक है, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, ठीक। अब इस ग्राफ में देखोगे, मैं इसको यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, इस ग्राफ में अब देखोगे कि जो एरिया है वो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है। एक तो ये हो गया रेक्टेंगल ये वाला, और ये हो गया ट्राइंगल। तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा, तो इस ट्राइंगल का और इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल के ऐड करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे एरिया ऑफ ये जो रेक्टेंगल है ACDO प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB, ठीक है। इन दोनों का एरिया आप निकाल के अगर ऐड कर दोगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। चलिए निकालते हैं। एरिया अगर आप इसकी बात कर रहे हो, इस रेक्टेंगल की बात करें, तो एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, बेस इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ हो जाएगा, ठीक। इसकी वैल्यू पुट करेंगे आगे हम। और ट्राइंगल का होता है 1 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। तो लेंथ इसमें कितना हो जाएगा, देखो आप कोई किसी को भी एक लेंथ मान सकते हो। लेंथ मान लो OD मान लो, OD, ब्रेड्थ इसको OA को मान लो, ठीक है, OA। देखो लेंथ इसको मान लिया, ब्रेड्थ इसको मान लिया, तो जो एरिया आएगा वो OD इंटू OA आ जाएगा, ओके। प्लस अब इस ट्राइंगल की बात करो, बेस इसमें AC के इक्वल हो जाएगा और जो हाइट है वो BC के इक्वल हो जाएगा। एरिया आप ऐड कर दो। OD देखो किसके इक्वल है, OD हमारा टाइम, इस एक्सिस में जा रहे हो तो ये जो OD है वो टाइम के इक्वल होगा ना। तो OD की जगह क्या रखोगे, टाइम रख दोगे। OA किसके इक्वल होगा, OA किसके इक्वल है, U के इक्वल है, ओरिजिन से U के इक्वल है, तो U वहाँ आ जाएगा। AC किसके इक्वल है, AC देखो, AC आपका ये लेंथ है, ये लेंथ है AC, इधर जा रहा है, तो ये किसके इक्वल है, टाइम के इक्वल है। AC इक्वल्स टू टाइम आ जाएगा। BC किसके इक्वल है, BC अभी हमने बात करी थी, जो BC है आपका वो यहाँ से ये लेंथ माइनस करोगे तो ये जो बचा हुआ लेंथ होगा वो क्या हो जाएगा, BC, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये लेंथ हमारा क्या था, V था, ये वाला क्या था, U था, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या लेंथ हो जाएगा, V माइनस U, ठीक है। देखो आ गया हमारा S इक्वल्स टू UT, ठीक, प्लस हाफ T। अब V माइनस U हमको हटाना है तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जो हमारा पहला इक्वेशन था, देखो यहाँ पे V माइनस U, तो यहाँ से अगर आप V माइनस U देखोगे तो ये 80 के इक्वल आएगा ना, ठीक। इस T को इधर भेज दो, ठीक, तो V माइनस U इक्वल्स टू 80 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम यही वैल्यू पुट कर देंगे, V माइनस U इक्वल्स टू 80। अब देखो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ 80, T दो बार हो गया तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपका एक सेकंड इक्वेशन प्रूव हो गया, ठीक। ये दो जो इक्वेशन थे, ये पहला इक्वेशन और ये जो दूसरा इक्वेशन है, इनको हम प्राइमरी इक्वेशन बोलते हैं। बाकी जितने इक्वेशन हैं सब इन्हीं इक्वेशन से डिराइव्ड हैं। तो चलिए तीसरे इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं। जो तीसरा इक्वेशन है वो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी की बात करता है
उसमें टाइम वाला कंपोनेंट नहीं होता है। तो अगर हम इस इक्वेशन में टाइम वाले कंपोनेंट को एलिमिनेट कर दें तो हमारे पास तीसरा इक्वेशन आ जाएगा। तो इसमें लिख दो एलिमिनेटिंग टी फ्रॉम इक्वेशन 2। कैसे करोगे? अगर आप टी की वैल्यू पुट कर दो, जो यहाँ इक्वेशन 1 में टी की वैल्यू है, अगर आप यहाँ टी की वैल्यू निकालो, टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए। टी इधर को जाएगा और ए इधर को आ जाएगा, टी इधर आ जाएगा और ए इधर नीचे आ जाएगा, टी इक्वल्स टू ये आ जाएगा। इसी को हमको पुट कर देना है, इसमें आ जाएगा। देखो s इक्वल्स टू यू, टी की वैल्यू पुट कर दो, v माइनस यू अपॉन ए प्लस हाफ ए, टी की वैल्यू पुट कर दो, v माइनस यू अपॉन ए, यहाँ टी का स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब देखो इनको ऐड कर दो, तो ये जो u है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, अंदर वाले के साथ, दोनों अंदर वाले के साथ, तो u v माइनस u का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन a प्लस, अब देखो यहाँ पे देखो, इसको ऐसे लिखो, इनको स्क्वायर कर दो, ठीक है। देखो कैसे, आपने ये इक्वेशन पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यही हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक, और इनको इसकी जगह पुट कर देंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका, v का स्क्वायर प्लस u का स्क्वायर माइनस 2vu, ठीक। ये जो स्क्वायर है ये ऊपर भी सब पे लागू होगा, तो a के ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इस एक a से ये कट जाएगा, तो यहाँ एक ही a बचेगा, ठीक है। यहाँ a इंटू ए है, स्क्वायर मतलब a इंटू ए, तो एक a से एक a कट गया, नीचे एक a बच गया, ठीक है। अब देखो, अब इसका एलसीएम ले लो इक्वेशन को, ठीक है। यू वी यू स्क्वायर अपॉन ए हो गया प्लस 1/2, अब जो ये a है ये सब पे है तो ये बाहर भी आ सकता है, इसको ऐसे लिख सकते हो, इस 1 को हटा दो आप, क्योंकि 1 का मल्टीप्लिकेशन कोई सेंस नहीं है। वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2vu, ओके। अब जब आप एलसीएम लोगे ना, बहुत सारे बच्चों को एलसीएम लेना नहीं आता, मैं बता रहा हूँ, ऐसे नंबर आ जाए तो एलसीएम कैसे लेना है। देखो इन दोनों का जब एलसीएम लोगे, यहाँ 2a है यहाँ a है, ठीक, तो जब आप एलसीएम लोगे तो उसका वैल्यू आएगा 2a ही आएगा। जैसे मान लो एलसीएम लेते हो, आप कैसे लेते हो, 2a और a ऐसे करके एलसीएम लोगे, तो a से यहाँ 2 बच गया, यहाँ 1 बच गया, 2, तो एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 2a, ठीक है। 2a एलसीएम आ गया, 2 इंटू ए। अब इस 2a को a से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, तो ये जो 2 है अब इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो इधर क्या हो जाएगा 2uv माइनस 2u का स्क्वायर, ऐसे ही करते हो ना फ्रैक्शन में प्लस माइनस। अब यहाँ 2a है तो 2a से जब आप 2a डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये जो 1 आएगा वो यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाई करके लिख दोगे, ठीक। तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही बात है, v कुछ नहीं चेंज होगा, v u स्क्वायर माइनस 2vu, ठीक। अब यहाँ देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी, माइनस माइनस होकर 0 हो जाएंगी। 2uv या फिर 2vu दोनों सेम ही चीज़ है, मतलब ठीक, तो दोनों आपस में माइनस होकर 0 हो जाएंगी, ठीक। बाकी जो बचा है वो देखो, ऐसे कुछ तो क्या बचा है हमारे पास, देखो माइनस यू स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर, तो 2u स्क्वायर में से अगर आप u स्क्वायर को ऐड करोगे माइनस 2u में इसको ऐड करोगे तो क्या बचेगा, माइनस बचेगा ना, माइनस प्लस माइनस होता है, तो जो माइनस वाला साइन है वो बच जाएगा u स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा है, ठीक, और ये आ जाएगा अपॉन 2a, ओके। अब 2a उधर चलेगा तो 2as इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब इस u को इस तरफ ले जाओ, तो 2as प्लस यू स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर, तो यहाँ आ गया इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as,
ये आ गया हमारा तीसरा इक्वेशन। तो हमने सारे इक्वेशन ऑफ मोशन के जितने भी इक्वेशन थे सबको प्रूव कर लिया। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए नोट्स, मैं आपको ये नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा, ठीक है। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आया होगा, और मेरे चैनल पे आपके जो क्लास 9 के साइंस के जितने भी वीडियो भले हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिज़िक्स हो, सारे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो प्लीज़ उन वीडियोज़ को जाके देखिए और पढ़िए। आपको सारी वीडियोज़ बहुत अच्छे से समझ में आएँगी, और मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।